बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ इकरा के खाने में। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान के साथ साथ यूट्यूब में भी कामयाबियाँ दे। तो चले आए रेसिपी की तरफ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइट चना चाट की रेसिपी। और ये इंतहाई लजीज और चटपटी सी रेसिपी है कि आप सब जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये चाट ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइट चने जो बनाने के लिए इसका जो मसाला है वो प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले भुना हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर लिया है। इसके साथ ही हमने चिली फ्लेक्स का भी चम्मच ऐड कर दिया है। आधा चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। और इसके साथ ही हमने एक अदद लेमन लेके इसको स्क्वीज़ कर लेना है। बस सिर्फ हमने एक अदद नींबू चाहिए और इसको निचोड़ लेना है आपने। बस ये चार बेसिक से मसाले हमें चाहिए, यानी इसमें ज़ीरा, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और नमक आप यहाँ पे भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने लेकिन आगे ऐड किया था। इसके साथ ही हमने आधा कप इसमें पानी डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आप ये गरम या जो अभी रूम टेम्परेचर वाला वो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने अब जो चने हैं वो प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा से ऑयल में ज़ीरा डाल दिया और उसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ज़ीरा 1 मिनट तक फ्राई हो गया। इसके बाद हमने जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसकी यानी भुनाई कर लेनी है आपने। और जो इसका खंगाल था वो भी मैंने ऐड कर दिया था। इसके साथ ही मैंने चने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये मेरे फ्रोज़न चने हैं। मैंने जब रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने उसमें चने बॉईल करके रख लिए थे। तो आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक भी साथ ही ऐड कर दिया था। साथ ही नमक ऐड कर दिया और इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लिया न। ये देखें अभी आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा तो, लेकिन यही पानी सही है, इतना ही हमें चाहिए। इसके साथ ही हम अभी फ्लेम ऑन ही है तो साथ ही हम बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर देंगे। इसमें उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। नीचे आपने फ्लेम ऑन ही रखना है लेकिन लो फ्लेम पे। इसके साथ ही हम अनियन स्लाइस ऐड कर देंगे। एक अदर टमाटर को लेके उसको बारीक काट लेंगे, वो ऐड करेंगे। इसी तरह हमने एक अदद खीरा लिया, उसको ऐड कर दिया। क्यूब शेप में कट करके उसको ऐड कर दें और इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने अब फ्लेम इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो आपने ऑफ़ कर देना है। और जब ये मसाला हमारा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपने जब इसको ठंडा कर लेना है और इसमें कुछ जो बेसिक मसाले एंड पे जाने वाले हैं वो हम ऐड करेंगे जब ये चाट रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। इसके साथ ही हमने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया। माशाल्लाह से ये चाट यहाँ पे भी खाने वाली हो चुकी है। तो बस इसमें हमने इमली और खुबानी की चटनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास इमली की सिर्फ सिंपल चटनी मौजूद है तो आप वो ऐड कर दें 2 चम्मच भर के। इसके साथ ही आपने केचप का 1 चम्मच भर के वो ऐड कर देना है। और माशाल्लाह से देखें हमारी चाट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक चीज़ और जानी है, वो मैं यहाँ चाट अब जब चाट ठंडी हो जाएगी तब वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ जिस बाउल में मैंने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें। यहीं पे आप ये जो चाट है हमारी रेडी है। अगर आप खाना चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हो और ये इंतहाई लजीज आपको ऐसे भी लगेगी। तो माशाल्लाह से हमारी चाट देखें कितनी अच्छी बनी है। इसके साथ ही अब इसे काफ़ी देर हो चुकी थी, रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, ठंडी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने अब लास्ट में इसमें ग्रीन चटनी ऐड करनी है। और ग्रीन चटनी आपने दही में ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है। और ये बहुत मज़े की इसकी लुक आने वाली है और टेस्ट भी बहुत कमाल था इसका। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो अपना प्यारा सा फीडबैक देना ना भूलिएगा और मुझे इकरा के खाने को फुली सपोर्ट लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।